फ्रेंड्स, सबसे पहले जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कल तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बताया था, उनमें जो जो टॉपिक थे उनको बताया था, साथ साथ जो जो क्वेश्चन थे नए नए वो सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में होता है। अगर हमें कहीं भी जाना हो, अगर स्कूल जाना हो या किसी फ्रेंड के घर जाना हो या और भी कहीं, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से ही जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है तालमेल, और ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम पॉइंट्स, लाइन, कर्व, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, अभी तो मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट क्या है और ज्योमेट्री क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोऑर्डिनेट मतलब होता है तालमेल, किसी के साथ संबंध, ठीक है। और ज्योमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन सरफेस पर जब हम किसी लाइन को, किसी पॉइंट्स को या किसी कर्व को अगर डिनोट करते हैं या उस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं तो ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन plane is defined with the help of an ordered pair of numbers also known as coordinates। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं किसी प्लेन सरफेस पे और दो नंबर्स के जोड़े से डिस्क्राइब करते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी बिंदु को किसी समतल पर दो जोड़े बिंदुओं से डिस्क्राइब करते हैं या किसी बिंदु की स्थिति को उस दो जोड़े से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब है क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस प्लेन पे बनाया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला कार्टेशियन सिस्टम को यूज करके हम बना सकते हैं या किसी ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं। आखिर कार्टेशियन सिस्टम है क्या। कार्टेशियन सिस्टम, the system used to describe the position of a point in a plane। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूं, ध्यान से सुनिएगा कि कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी एक बिंदु को किसी समतल पर उसके पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं या उसके बारे में व्याख्या करते हैं। ठीक है, या दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि कार्टेशियन सिस्टम होता किस तरीके से है तो पहले देख लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम हुबहू जैसा ग्राफ पेपर है वैसा राइट रेक्टेंगुलर फिगर इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हुआ या कार्टेशियन प्लेन हुआ। चलिए अब इसमें हम करते क्या है, देखते क्या है, होता क्या है, ये भी देख लेते हैं।
इस पे दो लाइन होता है। सबसे पहला कि एक लाइन क्या होता है, एक लाइन इस तरीके से खड़ा होता है, ठीक है। जो खड़ा लाइन है यानी कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस, ठीक है। खड़ा जो लाइन हमारे पास यानी कि वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होता है उस सिस्टम पर या ग्राफ पेपर पर, वह हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक और लाइन होता है जिसे कि हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो कि लेटा हुआ रहता है, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब क्या है, वाई एक्सिस का एक और नाम होता है जिसे कि हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस को हम सब एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं होता क्या है, ठीक है। ये हुआ हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। किसी प्लेन पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी प्लेन पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जो कि 0 और 0 से डिनोट होता है। क्लियर है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। फिर मैंने बताया कि दोनों आपस में एक पॉइंट पर मीट करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, जो कि 0 और 0 पॉइंट होता है। यानी यहाँ x की भी वैल्यू 0 होगी और y की भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस, और ये हमारा y। ये x पॉजिटिव होता है, ये हमारा y पॉजिटिव होता है। ये एक्सिस और इधर हमारा x डैश होता है, ये y होता है और नीचे वाला हमारा y डैश होता है। फिर से क्लियर कर देते हैं, ये हमारा अगर x है तो पॉजिटिव साइड है x का, ये इधर नेगेटिव साइड है, y इधर देखा जाए तो पॉजिटिव है और नीचे अगर y डैश देखा जाए तो ये नेगेटिव है। यानी कि x की वैल्यू इधर राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, और लेफ्ट साइड अगर लिया जाए तो -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू। फिर अगर अपवर्ड y एक्सिस लिया जा रहा है तो 1 2 3 इस तरीके से लिया जाएगा, और अगर डाउनवर्ड रहता है ओरिजिन के तो -1 -2 -3। यानी कि अगर ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस ले रहे हैं पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस को अगर अपवर्ड ले रहे हैं तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कोई भी पॉइंट अगर लिया जा रहा है जैसे कि 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट मैंने लिया। इस कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा x होता है और जो सेकेंड वाला होता है वो हमेशा y होता है। क्लियर है। सबसे पहले कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस होता है,
सेकेंड वाला y होता है। ठीक है, आगे अभी मैंने बताया कि x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों आपस में ओरिजिन पर मीट करते हैं। मीट करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला कि ये चारों पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट जो है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये फोर्थ। x, x डैश, y, y डैश। सबसे पहले फिर से बताती हूं कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों आपस में मीट करते हैं, ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला, उस 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड, फोर्थ, उसी तरीके से। अब चारों पार्ट्स में क्या क्या साइन होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखते हैं तो यहाँ एक x है, ये वाला पार्ट, और ये y है। फर्स्ट वाला किस तरीके से, फर्स्ट वाला अभी जस्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला पॉइंट x होता है। x की वैल्यू यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड में x की वैल्यू निगेटिव है, और फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, निगेटिव, यानी कि माइनस, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y हमारा पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो हमारा माइनस और प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या, पहला पॉइंट x का देखते हैं। x वाला क्या है हमारा, निगेटिव, तो माइनस होगा, और y वाला भी हमारा निगेटिव है तो y भी माइनस होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होगी पॉइंट की वो निगेटिव होगी। अब फोर्थ का देख लेते हैं। पहला अभी जस्ट मैंने बताया था कि पहला वाला x लिखा था, x की वैल्यू क्या है यहाँ, पॉजिटिव है, और y क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि निगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो साइन होगी वो पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले फिर से एक बार बता देते हैं कि फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, माइनस और प्लस सेकेंड वाले में, क्यों माइनस और प्लस y, ये कंफ्यूजन होता है, हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सेकेंड और इस फोर्थ, इस दो क्वाड्रेंट में पहले माइनस होगा या प्लस होगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। मैंने बताया कि दोनों को देखेंगे, x एक्सिस को भी और y को भी। x एक्सिस पहला लिखा था, यानी कि पहला पॉइंट जो होता है वो x वाला होता है, और x यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो इसीलिए निगेटिव पहले लिखाया। उसके बाद y लिखा था, y क्या है हमारा, पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव लिखाया। फिर फोर्थ में देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। फोर्थ वाले में पहले x है तो x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखाया, और y हमारा डाउनवर्ड यानी कि निगेटिव है, तो निगेटिव लिखाया। चारों क्वाड्रेंट के बारे में बता दिए हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। -2 और 5, 3, 4, 5, -5, -6, 7, -8। चलिए, 4 कोऑर्डिनेट को मैंने ले लिया है। अब ये 4 कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये चेक करते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या है, x हमारा निगेटिव है और y पॉजिटिव। चेक करते हैं, x निगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। देन x भी पॉजिटिव है,
y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा क्वाड्रेंट। फिर माइनस, यानी x माइनस है और y भी माइनस है दोनों, तो ये हमारा माइनस और माइनस कौन सा होगा, थर्ड होगा। और लास्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे का टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें। और जो कि फॉर्मूला होता है हमारा, अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसके बीच के डिस्टेंस निकाल दिया है, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये देखे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर है क्या। कल मैं बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अंत में मैं फिर से कहती हूँ, आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।